तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड नंबर वीडियो के बारे में, जो कि आज हम सीखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना यानी निर्देशांक ज्यामिति में। तो सबसे पहले दोस्तों आइए क्वेश्चन से मिलते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के शीर्ष यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शीर्ष दिए हुए वर्टेक्स जो कि निर्देशांक ए का 1 2, बी का 4 5, सी का 3 8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यही होता है, जैसे आपको जैसे है x1 का मान दिया हुआ है 1, x2 ए आपको y1 दिया हुआ है, आपको x2 दिया हुआ है, आपको y2 दिया हुआ है, और ये आपको y3 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, और ये आपको y3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ये आपको x1 बराबर 1 हो गया, x2 बराबर 4 हो गया, x3 बराबर 3 हो गया, y1 बराबर 2 हो गया, y2 बराबर 5 हो गया, और y3 बराबर 8 हो गया। तो इसका फार्मूला यही होता है दोस्तों। जैसे फार्मूला होता है, ये वाला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, जी हाँ दोस्तों, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस तरह आप इस फार्मूला को रखकर बना सकते हैं। जैसे आपको x1 का मान 1 दे दिया, y2 माइनस y3 ये आपको हो गया 5 माइनस 8, y2 माइनस y3 आपको y2 का मान 5, y3 का मान 8 हो गया। ठीक है, अब आ रहा है तो प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान 8 दिया हुआ है, और y1 का मान कितना दिया हुआ, y1 का मान 2 दिया हुआ है, प्लस x3, जी हाँ दोस्तों, तो प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो ये आपको y1 का मान कितना 2 दिया हुआ है, और y2 का मान -5 दिया हुआ है। तो इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू 1 गुने 5 में से 8 घटेगा तो -3, प्लस 4 गुने 8 में से 2 घटेगा तो ये आपको 6, प्लस 4 गुने 6 24 हो गया, और 2 में से -5 घटेगा तो -3, और -3 में +3 से गुना कीजिएगा तो आपको -3 आएगा। और इस तरह दोस्तों आप गुना भागा कीजिएगा तो 1/2 इंटू 12 बराबर 6 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको फॉर्मूला रिलेटेड, और अगर वीडियो पर बने रहिएगा तो आगे इसका आप एक बहुत स्पेशल ट्रिक आपको सिखाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे। वहीं अगर बिंदु अगर कह दे, जैसे ए अगर बिंदु दिया हुआ है, A1,1 यानी A,1 यानी x1 y1, B 3,5 यानी x2 y1 y2, और C दिया हुआ है x1 बराबर k और x3 बराबर k और y3 बराबर 9। और अगर संरेख बोले, जी हाँ दोस्तों, संरेख है तो k का मान क्या होगा। तो जब भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है और संरेख है तो आप हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या लगाना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमेशा आपको 0 लगाना है। समझे ना दोस्तों। अब ये बढ़ते हैं आगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर संरेख में अगर बोल रहा है तो संरेख अगर जब भी बोल दे तो बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह आपको 0 लगाना है। तो इसका फॉर्मूला था x1 इंटू y2 माइनस y3, यहाँ दोस्तों x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। बस फार्मूला सेम है दोस्तों, बस 1/2 को हटा देना है और उसके बदले में 0 लिख देना है। तो फार्मूला यही है दोस्तों, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह आप इस फार्मूला को रखकर क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं। और बाद में जब 0 आ रहा है तो आप 0 रखकर, जिससे -4 प्लस 24 -4 के बराबर 0, तो इस तरह आप कटेगा तो ये आपको आंसर आ जाएगा 4 के बराबर 20, जहाँ k का मान पूछ रहा है तो k बराबर 5 हो जाएगा आंसर। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a 1,2 है, b 4,5 है, c 3,8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जी हाँ दोस्तों, अब इस ट्रिक से सीखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही ट्रिक है। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ दे या अगर आपको संरेख पूछ दे तो भी आप निकाल सकते हैं, जो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आपको सेकंड नंबर वीडियो है, जो कि इसमें हम सिर्फ आज सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और संरेख का निकालना, वो भी ट्रिक से और फार्मूला रिलेटेड भी। तो ट्रिक से जैसे आपको निकालना है तो सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए 1,2 ये आपको हो गया, b का 4,5 ए लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद c का 3,8 ए लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो ऊपर वाला है इसको आप फिर से दोबारा कर दीजिए, जो कि यही हमने लिखा हुआ है। 1,2 हो गया, 4,5 हो गया, 3,8 हो गया और 1,2 हो गया। अब इसको इस तरह कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, तो ये आपको 1 हो गया, ये आपको 1 हो गया, ये आपको फिर यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, फिर इसको यहाँ से यहाँ कीजिए, फिर इसको यहाँ से यहाँ कीजिए, फिर इसको यहाँ से यहाँ कीजिए, जो कि हमने किया है। तो पहले इसको कीजिए तो 1 गुने 5 ए हो गया, प्लस फिर इसको कीजिए तो 4 गुने 8 ए हो गया, प्लस फिर इसको कीजिए तो 3 गुने 2 ए हो गया। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद अब इसको आइए, फिर इसको आइएगा तो इधर से इधर गुना कीजिए, 2 गुने 4, फिर प्लस 5 गुने 3 ए हो गया, फिर प्लस 8 गुने 1 ए हो गया। इस तरह दोस्तों दोनों को जोड़िएगा तो 2 चौका 8, 5 3 15, 15 8 23, 23 8 31 ए हो गया पहले का, और दूसरे का ए हो गया
5 प्लस 32 प्लस 6 यानी 43 हो गया। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 करके इसमें आप घटा सकते हैं, गुना भागा कर सकते हैं। अगर निर्देशांक निकालना है यानी संरेख निकालना है तो 1/2 हटाकर 0 को मान लगा सकते हैं। तो 1/2 इंटू 43 में से 31 घटाइए, 43 में से 31 घटाइएगा तो 12 और 1/2 गुने 12 कीजिएगा तो 1/2 गुने 12 बराबर 6 आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। इसी बात पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना वो भी ठीक से सीख गए और फार्मूला रिलेटेड भी सीख गए। अब आइए बात करते हैं संरेख के बारे में। वहीं अगर चतुर्भुज का अगर बोल दे या पंचभुज का बोल दे या खष्टभुज का बोल दे या सप्तभुज का बोल दे तो सेम वही पैटर्न रहेगा जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है। यदि एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष कर्म से एक है x1 y1 का मान 1,1 x2 y2 का मान 3,4 और x3 y3 का मान 5,-2 और x4 y4 का मान 4,-7। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो। अगर यहाँ पर अगर चतुर्भुज पूछे, पंचभुज पूछे, खष्टभुज पूछे, सतभुज पूछे, अष्टभुज पूछे, जितना पूछे बस आपको वही निकाल देना है। जिससे आपको 1,1 है, 3,4 है, फिर 5,-2 है, ठीक है। फिर उसके बाद 4,-7 है। फिर इसको आप क्या कीजिए, पहले वाला को यहाँ पर आप लिख दीजिए, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। यहाँ दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिएगा और आपका इस तरह आंसर आ जाएगा। और अगर इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है या पंचभुज का तो 1/2 इंटू जितना आएगा दोनों का मान उसमें से घटाकर आंसर आप इसे लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस ट्रिक से त्रिभुज का भी निकाल सकते हैं, चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं, पंचभुज का भी निकाल सकते हैं, षष्ठभुज का भी निकाल सकते हैं। यानी कुछ भी बिना किसी फॉर्मूले के सीधे आप निकाल सकते हैं। अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा और इसी से आप फॉर्मूला रिलेटेड निकाल सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। संरेख वाले सवाल को ऐसे किस तरह हल कर सकते हैं। तो संरेख वाले सवाल को अगर हल करना है तो जैसे क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए 1,2 यानी x1 y1 का मान 1,2 दिया हुआ है, b 2,4 यानी x2 y2 का मान 2,4 दिया हुआ है, जबकि c x3 y3 का मान k,6 दिया हुआ है जो कि संरेख है। अगर जब भी संरेख बोल दे तो बराबर में आप 0 रखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में। तो k का मान क्या होगा, तो इसको भी आप इसी तरह बना सकते हैं। जैसे आपको 1,2 हो गया, 2,4 हो गया, k,6 हो गया, फिर उसके बाद इसको आप रिपीट कर दीजिए, 1,2 हो गया। अब इसको इस तरह गुना कीजिए 1,4, फिर इसको यहाँ से गुना कीजिए 2,6, फिर इसको यहाँ से गुना कीजिए। अब इसको जब गुना कर लीजिएगा तो फिर इसको यहाँ से गुना कीजिए, फिर इसको यहाँ से गुना कीजिए, फिर इसको यहाँ से गुना कीजिए, फिर इसके बाद इस तरह इसको भी आप रखकर बराबर में 0 रखकर सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,1 है यानी x1 y1 का मान 1,1, x2 y2 का मान 3,5 और x3 y3 का मान k,9 संरेख है तो k का मान क्या होगा। और आप दोस्तों याद रखिए कि संरेख जब भी अगर क्वेश्चन में बोल दे तो संरेख का मान 0 हमेशा रखिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। इस वीडियो में हम सीखे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला रिलेटेड द्वारा, फिर त्रिभुज का निर्देशांक यानी संरेख कॉलिनरी पॉइंट वाला भी, चतुर्भुज निकालने का, पंचभुज निकालने का, खष्टभुज निकालने का। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्त, बाय बाय।